साल की सबसे बड़े तीज व्रत के दिन ये 7 कार्य हर सुहागन महिला को जरूर कर लेना। हे जगत के पालनहार भगवान शिव, हे जगत जननी माता पार्वती, जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे, माता पार्वती उसके जीवन में अटूट प्रेम, असीम सुख और जन्म जन्मांतर का सौभाग्य बरकरार रखें। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। भक्तों, जिस पवित्र दिन का इंतजार हर सुहागिन महिला, हर कुमारी कन्या और हर शिव भक्त को होता है, वह दिन अब आने ही वाला है, हरतालिका तीज व्रत। यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि वो दिन है जिसने इतिहास बदल दिया था। वो दिन जब माता पार्वती ने कठोर तप कर भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। वो दिन जो हर महिला के लिए अखंड सौभाग्य, प्रेम और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। हरतालिका तीज व्रत इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखकर माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन कर अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन की खुशियों की कामना करती हैं। और कुमारी कन्याएं, इस व्रत से उन्हें भी वैसा ही आदर्श पति मिलने का आशीर्वाद मिलता है जैसा माता पार्वती को शिव जी के रूप में मिला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आज तक किसी ने भी YouTube के माध्यम से नहीं बताया होगा, वो 7 अनमोल कार्य जो हर सुहागिन महिला को हरतालिका तीज के दिन और इस पवित्र व्रत में जरूर करने चाहिए। और अगर ये 7 कार्य नहीं किए तो मान लीजिए आपका व्रत अधूरा रह गया। इसीलिए हम सभी माताएं बहनों से यही कहना चाहेंगे कि अपने सारे काम एक तरफ रखकर इस जानकारी को बड़े ही ध्यान पूर्वक कान खोल करके सुन लेना, ताकि आपको इतनी ध्यान से भरपूर जानकारी प्राप्त हो सके। अन्यथा आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाएंगे और आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत तो रख लेती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन इन 7 कार्य को करना भूल जाती हैं। इसलिए आज की यह वीडियो उन्हें माता बहनों के लिए है जो जाने अनजाने में इन कामों को करना भूल जाती हूं। भक्तों, हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि वो दिव्य अवसर है जब आप अपनी भक्ति, प्रेम और आस्था से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद पा सकते हैं। इस दिन अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, सौभाग्य कभी कम नहीं होगा और आपके पति का स्वास्थ्य, आयु और सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। इसलिए हर सुहागन महिलाओं को, भक्तों हरतालिका तीज व्रत को सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए AUM नमः शिवाय, जय माता पार्वती, और इस पावन व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करें। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर जो कोई भक्ति नया है फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो तीज व्रत के दिन जरूर ही कर लेना है। तो जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। इसके बाद हम बारी बारी से जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर ही कर लेना है। हरतालिका तीज तिथि, व्रत का दिन मंगलवार 26 अगस्त 2025, तृतीया तिथि शुरू सोमवार 25 अगस्त 2025 दोपहर 12:44 बजे, तृतीय तिथि समाप्ति मंगलवार 26 अगस्त 2025 दोपहर 1:44 बजे। सुबह का पूजन मुहूर्त लगभग 5:36 AM से 8:82 AM, लगभग 2 घंटे 35 मिनट तक रहेगा। यह समय अवधि पूजा करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से कार्य हैं जो हर महिलाओं को करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है, माताएं बहनों, हरतालिका तीज के पावन दिन अगर आप माता पार्वती को लाल जोड़ा, लाल चुनरी, सिंदूर, हरी लाल चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और पूरी श्रृंगार सामग्री श्रद्धा से अर्पित करती हैं, तो मान लीजिए आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, मिठास और स्थिरता चिरकाल तक बनी रहती है। कहते हैं इस दिन माता पार्वती सुहाग की इन वस्तुओं को पाकर अपनी सखियों के आशीर्वाद के साथ आपको भी अटूट दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। जिस पति की आयु दीर्घायु तो होती है, बल्कि वह जो भी कार्य करता है
उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन बस याद रखिए, जो भी सामग्री अर्पित करें वह नई, सुंदर और मन को भाने वाली हो, क्योंकि माता को भी सजना संवरना उतना ही प्रिय है जितना आपको कहा जाता है कि जिस प्रकार से 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार से इनका हाथ धातु में महत्व भी है, जो कि माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए जो भी श्रृंगार है उसको आप नया लेकर ही माता को अर्पित करें। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा कार्य, जो कि हर सुहागन महिलाओं को करना है। इस दिन सभी महिलाओं को सुहाग की सामग्री में हर ओर लाल रंग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। दोस्तों, कहते हैं कि रंग सिर्फ कपड़ों में नहीं होते, वे हमारी आत्मा और रिश्तों में भी बसते हैं। हरे रंग को हरतालिका तीज में जीवन, नई उमंग और अनंत प्रेम का प्रतीक माना गया है। यह वही रंग है जो पेड़ों की पत्तियों में, खेतों की हरियाली में और सुहागन के चूड़ियों की खनक में जीवन भरता है। वहीं लाल रंग, यह तो सौभाग्य, मंगल और अटूट दांपत्य प्रेम का रंग है, जो सिंदूर की लकीर से लेकर चुनरी की लहर में माता पार्वती का आशीर्वाद बनकर बहता है। इस पावन दिन जब आप हरे रंग की चूड़ियां अपने हाथों में पहनती हैं, तो वह सिर्फ एक गहना नहीं होता, वह आपके दांपत्य में खुशहाली की खनक होती है। जब आप लाल सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं, तो वह सिर्फ सजावट नहीं, वह पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का व्रत होता है। और माथे पर लाल बिंदी, वह तो जैसे आपकी सुंदरता में माता पार्वती का आशीर्वाद टिका हो। इसलिए दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन लाल और हरे रंग के कपड़े पहने, हाथों में हरी चूड़ियों की खनक हो, मांग में लाल सिंदूर की चमक हो और माथे पर लाल बिंदी की शोभा हो। यकीन मानिए, इस दिन आपका रूप और आपका सौभाग्य दोनों माता पार्वती के आशीर्वाद से सदैव सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं तीसरे कार्य के बारे में, जो हर महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत पर जरूर ही करना है। इस दिन निर्जल उपवास का संकल्प प्रत्येक महिलाओं को करना है। कहते हैं, जब माता पार्वती ने अपने आराध्य शिव को पाने के लिए कठोर निर्जल तप किया, तब ब्रह्मांड भी उनकी तपस्या के आगे नतमस्तक हो गया। इसी कारण इस पावन दिन निर्जल व्रत का महत्व शब्दों से परे है। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत संभव न हो, तो भी मन, वाणी और आचरण की पवित्रता बनाए रखते हुए केवल सात्विक फलाहार ग्रहण करें, क्योंकि सच्चा तप वही है जहां भक्ति शरीर से नहीं, हृदय की गहराइयों से की जाती है। और इसी के साथ साथ माता पार्वती शिव की कथा अवश्य सुने। शाम के समय हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना अनिवार्य है। इस कथा में वो तप, वो आस्था और वो प्रेम छुपा है जिसने ब्रह्मांड के सबसे महान विवाह को जन्म दिया। अब जान लेते हैं तीसरे कार्य के बारे में। इस दिन प्रत्येक महिलाओं को अखंड सौभाग्य के लिए श्रृंगार जरूर ही करना है। कहते हैं, सुहागिन स्त्री का श्रृंगार केवल सजावट नहीं, बल्कि उसका सौभाग्य, उसका गर्व और उसकी आभा है। हरितालिका तीज के पावन अवसर पर 16 श्रृंगार करना इतना शुभ है कि मानो देवी पार्वती स्वयं आपके सौंदर्य में वास कर रही हों। यदि समय या परिस्थिति आपको पूरा श्रृंगार करने की अनुमति न दे, तो भी सिंदूर की एक लाल रेखा, मंगल सूत्र की पावन डोर, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां, पैरों की पायल और हथेलियों की मेहंदी अवश्य धारण करें, क्योंकि यह केवल आभूषण नहीं, बल्कि आपके अखंड सौभाग्य का दिव्य वचन है, जो हर पल आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए हर महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करना है, क्योंकि 16 श्रृंगार का हिंदू धर्म में इतना अधिक महत्व है जितना पूजा पाठ का नहीं है, क्योंकि यह व्रत पति के लिए है और पति ही 16 श्रृंगार का वजूद है। जिस महिला की शादी हो जाती है, तो वह महिला पति के लिए 16 श्रृंगार धारण करती है। चलिए अब जानते हैं चौथे कार्य के बारे में, जो कि हर महिलाओं को करना है। क्या करना है कि व्रत के दौरान सुहागिन और कन्याओं को कुछ न कुछ भेंट के रूप में देना है। हरितालिका तीज केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं, बल्कि देने और आशीर्वाद पाने का दिव्य अवसर भी है। इस दिन किसी सुहागिन स्त्री को चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी या वस्त्र भेंट करना, या किसी नन्ही कन्या के हाथों में प्रेम से यह उपहार रखना, मानो 9 देवियों को स्वयं अर्पण करना है। कहते हैं, सुहागिन का आशीर्वाद और कन्या की मुस्कान में देवी पार्वती का आशीष छिपा होता है।
जो आपके घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का वास कर देता है। तो इस पावन तीज पर अपने हाथों से किसी के जीवन में रंग और खुशियां भरें, क्योंकि यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। दान का हिंदू धर्म में इतना अधिक महत्व है कि इतना पूजा पाठ का नहीं है, इसलिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं, लेकिन बाजार से खरीदी हुई सामग्री दान करना है। पांचवा कार्य जो कि हर महिलाओं को करना है, रात्रि जागरण और शिव पार्वती की पूजन करना है। रात्रि जागरण और शिव पार्वती पूजन हरितालिका तीज की पावन रात केवल बीतने के लिए नहीं होती, यह तो भक्ति और प्रेम में डूबने की रात है। इस रात्रि जागरण में महिलाएं दीपक की मध्यम लौ में, ढोलक की थाप पर, भजन कीर्तन की मधुर लहरियों में अपने आराध्य शिव और माता पार्वती का गुणगान करती। हरितालिका तीज व्रत पूजन विधि। प्रत्येक सुहागन महिलाओं को व्रत रखने वाली स्त्री को इस पूजा को पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है, सच्चे मन से करना है, तभी पूजा सफल मानी जाएगी। पूजा के कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जो हम आपको बता देते हैं ताकि आपकी पूजा सफल हो सके। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। बहनों, आज हम आपको हरितालिका तीज के पावन व्रत की वो अद्भुत, दिव्य और संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं, जिसे करने से न सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बढ़ेगा, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद जीवन भर बना रहेगा। तो चलिए पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रातः काल का पवित्र स्नान। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। जैसे ही नींद से जागें, सबसे पहले मन में भगवान शिव का स्मरण करें। एयूएम नमः शिवाय ताजा जल से स्नान करें। स्नान के समय हल्दी, चंदन या गंगा जल का प्रयोग करें ताकि तन मन दोनों पवित्र हो जाएं। स्नान के बाद साफ सुथरे और प्रेफरेबली नए या धुले हुए वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो लाल, हरे या पीले रंग के कपड़े पहने, ये माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद व्रत का संकल्प ले अपने पूजा स्थान या घर के मंदिर में आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर बैठे। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर भगवान शिव पार्वती का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मैं अमुक नाम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ यह हरितालिका तीज व्रत कर रही हूं, भगवान शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए। संकल्प के समय मन में पति की दीर्घायु, वैवाहिक सुख और घर परिवार की खुशहाली की भावना रखें। फिर सभी महिलाओं को शिव पार्वती की स्थापना करना है। कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। एक स्वच्छ लकड़ी का पाटा लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। यदि संभव हो तो नदी किनारे या घर के आंगन में रेत से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं। अगर रेत उपलब्ध न हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां या फोटो भी स्थापित की जा सकती हैं। प्रतिमाओं को स्नान कराएं। जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से पंचामृत स्नान कराएं। इतना करने के बाद माता पार्वती को श्रृंगार और चुनरी अर्पण करें। माता पार्वती को लाल चुनरी ओढ़ाएं। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, काजल, महावर, हार, फूल, ये सब सुहाग की वस्तुएं माता को अर्पित करें। भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेलपत्र, धतूरा, चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आपको एक एक करके पूजन सामग्री को अर्पण करना है। थाल में फल, फूल, मिठाई, पान सुपारी, नारियल, कपूर, दीपक, धूप, रोली, चावल, कुमकुम, हल्दी रखें। सर्वप्रथम दीप जलाएं, धूप करें और फिर भगवान शिव पार्वती को क्रमशः फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र के 3 पत्तों पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत कथा श्रवण करें। अब भगवान शिव पार्वती की पावन कथा सुने या पढ़ें। कथा के दौरान ऐसा महसूस करें जैसे आप स्वयं उस दिव्य विवाह के साक्षी हों, जब माता पार्वती ने कठिन तप कर भोलेनाथ को पति रूप में पाया था। कथा के अंत में सबको प्रसाद बांटें। भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण, रात्रि को जागरण करना इस व्रत का हृदय है। मान्यता है कि इस रात जागरण करने वाली महिला के वैवाहिक जीवन की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं और दांपत्य सुख कभी कम नहीं होता। इसलिए तीज की रात अपने घर को दीपों से सजाइए, भक्ति गीत गाइए और श्रद्धा से शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठकर उनका पूजन कीजिए। यह जागरण केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि अपने प्रेम, विश्वास और अखंड सौभाग्य की ज्योति को जीवन भर जलाए रखने का संकल्प है। रात भर भजन कीर्तन करें, शिव पार्वती के नाम के गीत गाएं,
बोलो हर हर महादेव, जय माता पार्वती। माना जाता है कि जो महिला इस रात जाग कर भगवान का नाम लेती है, उसके विवाह में प्रेम, सामंजस्य और सुख सदैव बना रहता है। व्रत पारण अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर पुनः शिव पार्वती का पूजन करें, फिर मीठा और फल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। पारण के समय मन में यह भाव रखें, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपका दाम्पत्य जीवन अमर और सुखमय है, वैसा ही आशीर्वाद मेरे जीवन में दें। यदि यह विधि आप पूर्ण निष्ठा और मन की शुद्धता के साथ करेंगी तो आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। चलिए माताएं बहनों, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि जाने अनजाने में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कि व्रत को खंडित कर देती हैं। तो हम आपको वह गलतियां भी बता देते हैं जो आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका व्रत खंडित ना हो, अन्यथा आप इस व्रत से वंचित रह सकती हैं और आपका दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हमें हरितालिका तीज व्रत पर भूल से भी नहीं करना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हरितालिका तीज व्रत में महिलाएं निर्जला, बिना पानी और निर्व्याहार, बिना अन्न रहकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इसलिए इसमें कुछ खास नियम और सावधानियां हैं। इनमें से कई ऐसी गलतियां हैं जो अगर हो जाएं तो व्रत भंग, टूट हो जाता है या फल कम हो जाता है। हरितालिका तीज के दिन भूल कर भी न करने वाली गलतियां: 1. पानी या अन्न का सेवन। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी पानी का एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। फल, चाय, दूध, जूस कुछ भी सेवन करने से व्रत टूट जाता है। यदि स्वास्थ्य कारण से पानी या दवा लेनी पड़े तो यह व्रत भंग माना जाएगा। 2. सोना या दिन में लेटना। हरितालिका तीज में जागरण का विशेष महत्व है। दिन में या पूजा के दौरान लेटने या सोने से पुण्य कम हो जाता है। विशेषकर पूजा के बाद पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। 3. झगड़ा, क्रोध और कटु वचन। इस दिन मन और वाणी को पवित्र रखना जरूरी है। झगड़ना, गाली देना या कटु वचन बोलना व्रत की शुद्धता को नष्ट कर देता है। 4. व्रत के बीच में पूजा अधूरी छोड़ना। शिव पार्वती की पूजा क्रम के अनुसार पूरी करनी चाहिए। बीच में उठकर अन्य कामों में लग जाना या बिना विधि विधान के पूजा छोड़ देना व्रत का फल घटा देता है। 5. बाल कटवाना या नाखून काटना। हरितालिका तीज के दिन और व्रत के दौरान शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना अशुभ है। नाखून काटना भी वर्जित है। 6. अशुद्ध वस्त्र या चमड़े की बनी चीजें पहनना। पूजा के समय शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स जैसी वस्तुएं इस्तेमाल करने से बचें। 7. अचार, मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन। हरितालिका तीज पर ही नहीं बल्कि एक दिन पहले से भी इन चीजों से दूर रहें। मांसाहार या शराब पीना व्रत को अपवित्र कर देता है। 8. पति की निंदा या अपमान। यह व्रत पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य के लिए होता है, इसलिए पति का अपमान करना या मन में भी नकारात्मक भाव लाना अशुभ माना जाता है। 9. पूजा का स्थान अशुद्ध रखना। पूजा स्थल हमेशा साफ और पवित्र होना चाहिए। गंदगी, बिखरा सामान या पूजा के बीच में झाड़ू पोछा करना अशुभ है। 10. व्रत के संकल्प को तोड़ना। एक बार आपने संकल्प ले लिया तो बीच में छोड़ना बहुत बड़ा दोष है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ें। हरितालिका तीज, कुछ लोग इसे बोलचाल में हड़ताल का तीज भी कहते हैं। व्रत रखने का असर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और पारिवारिक जीवन पर भी गहरा पड़ता है। शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार इसके कई प्रभाव हैं। 1. अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य देने वाला माना जाता है। पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। 2. मनचाहा जीवन साथी। अविवाहित कन्याएं अगर यह व्रत पूरी श्रद्धा से करें तो उन्हें अपने मन के अनुरूप वर मिलता है, जैसे माता पार्वती को भगवान शिव मिले हैं। 3. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता। पति पत्नी के बीच प्यार, आपसी समझ और स्थिरता बढ़ती है। रिश्तों में आने वाले तनाव या मतभेद कम हो जाते हैं। 4. संतान सुख और सुरक्षा। यह व्रत संतान के जन्म और उसकी रक्षा के लिए भी प्रभावी माना जाता है।
संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं। 5 पापों का क्षय और पुण्य की प्राप्ति। व्रत, पूजा और जागरण से पिछले जन्मों और इस जन्म के कई पाप समाप्त हो जाते हैं। असीम पुण्य प्राप्त होता है जो मोक्ष की राह आसान करता है। 6 संकट निवारण और परिवार में सुख समृद्धि। व्रत से घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है, अचानक आने वाले बड़े संकट भी टल जाते हैं। 7 आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति। व्रत से मन में धैर्य, संयम और भक्ति भाव बढ़ता है। मानसिक तनाव, भय और नकारात्मकता कम होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके दाम्पत्य जीवन में सदा बनी रहे। हरितालिका तीज का यह पावन व्रत आपके जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको यह पवित्र जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।